नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार होता है, वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं एवं कुल देवी हो, कुल देवता हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वह केवल घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकल जाए। और ये चीजें आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बताते कि जब इस प्रकार से होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करे तो आप समझ जाएं कि उन दिनों फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला नहीं है। जितने भी आप कार्य करोगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितने भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती हैं वह वहीं पर आकर्षित होती हैं जहाँ पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहाँ पर वास करती हैं केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बताऊंगी जो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है जिससे जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो या फिर पितृ अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार इस संकट घेर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में देखता नहीं है। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो तो पितृ उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर पितृ और कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं वहाँ पर घर के सभी लोगों के आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। आपको ये भी बता दें कि ये सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जाएं किसी घर में वास करती है तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को ये समझे कि आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बना करके उसे कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको चार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं, जो इसके लेग्स होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है, तो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए ये एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं होती हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है। और अगर आपके घर में छात्रों की समस्याएं हैं या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती हैं, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी का, कुल देवताओं का स्थान बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। अब दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है, उस घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकले या फिर घर में आते हैं तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही कुछ अंक से लाभ इतने ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्या, कर्ज की समस्या या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है तो अपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही आप अंक से अपने इतनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन के कष्ट हैं वह आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको ये करना किस प्रकार है ये भी आप जान लें कि आपको अपनी जन्म तिथि को, यानी कि मंथ को, डेट को और ईयर को, तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालनी है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता तब तक के सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं। और जब सिंगल डिजिट निकल जाती है 1 से 9 के बीच में, तो बस यही आपका भाग्य अंक है।
इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से लिख ले कि घर से बाहर जाते समय इसको छुएं और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको छुएं। अब जो लोग घर के और भी लोग हैं अपने लिए भी करना चाहते हैं तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्य अंक को लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा अपना भाग्य अंक लिख कर रख लें और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज्यादा बलवान बनता है। और अगर आप अपने भाग्य अंक से संपर्क में रहते हैं यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित ही आती है। अब आप ये देखिए यह भाग्य अंक केवल एक डिजिट नंबर या कोई एक अंक नहीं है, बल्कि ये चीजें आपके ग्रह को अदृश्य शक्ति को दर्शाती हैं, यानी कि इसी भाग्य अंक में आपका जन्म लिया है। तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य अंक की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको ये भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, जितनी भी सकारात्मकता होती है वह एक प्रकार से एंजल ही कही जाती है, यानी कि इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना ही है कि वह उस व्यक्ति की मदद करे जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस व्यक्ति के जीवन में संकट हो, अगर वो उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित सहायता सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हर तरह से बस आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा होती है जो जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से लोग संपर्क बना लेते हैं गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती कि सकारात्मक ऊर्जा उसे किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए चाहे कोई आपका शत्रु भी हो उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल अच्छा ही कहते हैं, कल्याण हो सबको आशीर्वाद देते हैं, बस ये आप समझ ले कि सकारात्मक ऊर्जा घेरा बनाकर आपको घेर लेती है और कोई भी कष्ट कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आ सकती है। और ये बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे, जब भी आपको कोई बुरा बोले बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं करना है, आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखेंगे, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह हर कार्य करते हैं। जो भी आप चाहते हैं वह आपको लाकर देती है और किसी न किसी रूप से संकेत अगर आपको ये भी देती है कि हम आपके आसपास है। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से कि इस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार उनसे बात की जा सकती है और किस प्रकार से वह स्वप्न में आ जाती है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा देकर, घबराहट देकर, परेशानी देकर, कष्ट देकर दर्शाती है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है, उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग संकेत देती है जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती है। तो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। बेल बटन दबाकर रखें क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो फिर वीडियो मिस हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा कुछ खास चीजों को आपको बताते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान से सुनकर, पूरा वीडियो ध्यान से देखकर अपने ध्यान से सभी बातों को समझा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाया करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।